गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत खुश हूँ। तो सुबह का हो रहा है टाइम और मैं इधर आई थी तुलसी के पौधे में पानी डालने के लिए। तो ये जो तुलसी जी का पौधा है ना, वो हमारे घर पर अपने आप ही जगह जगह आ गया है। तो कहते हैं कि अगर तुलसी का पौधा हरा भरा घर पर अपने आप आ जाए तो ये घर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस सुबह के झाड़ू पोछा से फ्री होकर मैं आ गई थी इधर किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घुइयाँ की रसेदार सब्ज़ी। घुइयाँ की सब्ज़ी कोई मेरे यहाँ पसंद नहीं करता है, तो फिर भी घुइयाँ थोड़ी सी रखी हुई थी तो मैंने उसको रसेदार बना दी है। और बारिश का मौसम है तो कपड़े मैंने कमरे में ही फैला रखे थे, क्योंकि बार बार बौछार हो जाती थी, कपड़े गीले हो जाते थे। तो इससे अच्छा है मैंने सोचा मैं कमरे में ही फैला दूँ। और मेरे कपड़े अभी सूख गए हैं तो बस वही मैं उसको अच्छे से तह लगा कर रख रही थी। और इधर पास में ही मेरी बेटी बैठी हुई है। तो बस यही सब काम करते करते मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो अचानक से हमें वो बातें याद आ जाती हैं जो हमारे साथ वो बीत चुकी होती हैं। तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई है आज, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही मेरा सब काम करती थी। और मैं और मेरा भाई हम लोग बहुत शैतानी करते थे। अब छोटे तो थे ही, तो इतनी समझ तो थी नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही सब शैतानी करते थे, सारा सामान कहीं इधर फैला देते थे कहीं उधर फैला देते थे। और बेचारी मेरी मम्मी सारा सब कुछ घड़ी कर सब कुछ अच्छे से रख देती थी सारा सामान। तो बस वैसे ही हमारी अच्छी हँसती खेलती सब ज़िंदगी चल रही थी। मेरी मम्मी के साथ हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे अच्छे से, आराम से। मेरी मम्मी हम लोगों का ख्याल रखती थी, हम लोग अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो अच्छा समय होता है वो ज़्यादा देर किसी के साथ रहता नहीं है। और ज़िंदगी कब किसको क्या दे जाए, कब किस मोड़ पे धोखा दे जाए आपकी ज़िंदगी, कोई भरोसा नहीं है। तो बस ऐसे ही बात हम लोगों के साथ भी हुई। एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बिखर गया। हम लोगों को विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी को यही मंजूर था, तो हम लोगों के साथ फिर यही हुआ। तो दिन ऐसा था, 26 दिसंबर का दिन था। और उस दिन इतनी सर्दी पड़ रही थी कि सामने इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और 2 दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। घर पर मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग घर पर अकेले थे। और आज 26 तारीख की सुबह पापा मम्मी को वापस लौट कर आना था। तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर खाना सब कुछ मैं बना लिया था। खाना तो मैं मोस्टली खाना में दाल चावल वगैरह उस टाइम से मैं बना लेती थी, इतनी तो मैं थी ही समझदार कि इतना काम तो मैं कर ही सकती थी। तो मैंने खाने में दाल चावल, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम भी मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई हुई थी सूखी। तो मैंने ये सब बना लिया था, सब खाना मैंने बना के रख लिया था अच्छे से। और 9 बजे का टाइम हो गया, 9 से 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, लेकिन मेरी मम्मी पापा की कोई खबर नहीं। कुछ पता नहीं था कि वो कब आएंगे, क्या अचानक से ऐसा हो गया कि इतनी देर कैसे हो गई, हम लोग यही सोच रहे थे। और हम लोग बहुत टेंशन में भी आ गए थे कि क्या करें। उस टाइम पर ना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था हम लोगों के पास, तो इसलिए कोई खबर भी नहीं ले पा रहे थे। फिर 1 बजे के आसपास फ़ोन आया। फ़ोन मेरे पापा का आया हुआ था और फ़ोन मैंने ही उठाया था। तो पापा ने मुझसे कहा कि हम लोग अभी नहीं आ सकते हैं, और मम्मी की जो हालत है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनको पैरालाइज अटैक आया है, लेफ़्ट साइड का पूरा जो बॉडी का मूवमेंट है वो रुक गया है, और दिमाग पर भी थोड़ा सा असर आया है। तो उस टाइम जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अच्छी हँसती खाती हँसती खेलती और इतनी अच्छी लेडी जो घर से बाहर गई है, और अचानक से उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहते हैं ना कि आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। और तो बस मेरी मम्मी के साथ इतना बुरा उस टाइम हो गया था कि मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ ना, और मुझे वही बात याद आ रही है। वही क्षण मुझे अपनी आँखों के सामने बिल्कुल वही सीन मुझे दिख रहा है।
तो मेरी मम्मी को 3 दिन तक तो आईसीयू में रखा गया और डॉक्टर ने कहा मैं अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, 3 दिन के बाद ही मैं इनकी जैसा बॉडी में रिकवर होगा मैं वैसे ही आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा। तो 72 घंटे तक उनको आईसीयू में रखा गया था और 72 घंटे के बाद ऊपर वाले की कृपा से और हम लोगों ने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया था, तो मेरे जो मम्मी हैं वो 72 घंटे के बाद अच्छे से खतरे से बाहर आ गई थी। फिर उनको दूसरे अस्पताल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया था, क्योंकि जो पहले वाला जो अस्पताल था ना उसमें बहुत ज़्यादा इतना मतलब कॉस्टली हो रहा था, इतना खर्चा हो रहा था कि आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली एकदम से अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इतना नहीं झेल पाती है। फिर भी मेरे पापा ने इधर उधर से लेकर सब कुछ हम लोगों ने मम्मी का इलाज बहुत अच्छे से कराया और 72 घंटे के बाद जब वो होश में आ गई थी तो दूसरे अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कर दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इनको 1 हफ्ते तक इधर रहने दीजिए और 1 हफ्ते के बाद आप इनको घर ले जा सकते हैं। उसके बाद जितना इनका फिज़िकल मतलब वर्कआउट होगा, जितना आप इनकी मालिश करेंगे, जितना आप इनका ख्याल रखेंगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और बाकी खुद मम्मी के ऊपर है, मतलब खुद उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि खुद इनके ऊपर है, अगर इनकी इच्छा शक्ति होगी तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो बस 1 हफ्ते के बाद मेरी मम्मी घर वापस लौट कर आई और वो जो एम्बुलेंस से लौट कर आई थी ना, तो जो एम्बुलेंस की आवाज़ है और उस टाइम पे मैं बाहर ही खड़ी हुई थी क्योंकि आना था, तो हम लोग सब लोग बाहर खड़े हुए थे और मेरी मम्मी 4 बजे का टाइम था जब वो लौट कर आई। तो उस समय जो एम्बुलेंस की आवाज़ है ना वो मैंने सुनी। तो आज तक मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं किसी एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे वही मतलब सीन याद आ जाता है कि कैसे हुआ, और मैं एम्बुलेंस से बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ जब से। हालांकि मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि बताकर क्या करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है एम्बुलेंस से, जब से ऐसा हम लोगों के साथ हो चुका है। और मेरी मम्मी 1 साल तक पूरा बेड रेस्ट रहीं, कुछ मतलब उनकी बॉडी में धीरे धीरे ही मूवमेंट आया, एकदम से नहीं आया। और अब तो करीब 15 साल हो गए हैं, ये 15 साल पहले की बात है, तो अब तो 15 साल हो गए हैं और अब तो उनकी बॉडी में काफ़ी मतलब सुधार आ गया है, वो अच्छे से चल लेती हैं। लेकिन हाँ, एक हाथ है जो उनका काम नहीं करता है, तो अभी उनका इलाज चल रहा है और भगवान की दया से वो भी ठीक हो जाएगा। और बस हम लोग इसी तरीके से अच्छे से अब रहने लगे हैं। लेकिन हाँ, वो पल मतलब जो पहले बीत गए वो वापस तो लौट कर नहीं आ सकते ना, वो खुशी लौट कर आ सकती है जब हमारी मम्मी हम लोग का ख्याल रखती थी या ये वो। तो जो समय बीत गया अब वो तो आएगा नहीं। बस यही है कि आने वाले जो समय है उसको आप जितना अच्छे से बिता पाएँ वही सही है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जैसा मतलब मेरे साथ हुआ है वैसा भगवान ना करे किसी और के साथ हुआ, किसी की भी मम्मी को कुछ ना हो। सबकी माँ बहुत अच्छी होती है, माँ हमेशा ऊपर वाला माँ को एक मतलब कभी कुछ ना करे, क्योंकि अगर माँ को कुछ हो जाता है ना तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों की जो ज़िंदगी होती है ना वो एकदम से मतलब बिखर जाती है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके मतलब अपनी माँ की कदर करिए, अपनी जितना हो सके आप लोग मतलब अपने जो आपका टाइम बिजी मतलब काम होता है आप अपना काम करिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको समय मिले तो आप अपनी मम्मी से बात करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब माँ के साथ बिताया हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। तो आज तो मेरी शादी हो गई है और मेरी बेटी भी है और मुझे अब वो चीज़ एहसास होती है जब मैं खुद माँ बन गई हूँ कि कितना ज़रूरी होता है मम्मी से बात करना, उनकी केयर करना, उनका मतलब ख्याल रखना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के जैसा और कोई नहीं है। माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। तो प्लीज़ अपनी माँ की केयर करिए, उनसे बात करिए और उनका ख्याल रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसी थॉट के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदाई। और मैंने आज बनाई थी पकौड़ी, तो मेरे यहाँ 4 बच्चे हैं, वो पकौड़ी बैठकर खा रहे हैं, मेरी पकौड़ी का एंजॉय कर रहे हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।